हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पिनेकल स्टडी ग्रुप। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 की। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है WWF के द्वारा। सो लेट्स टॉक अबाउट लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, वी आर coming with the new course of history on my app Pinnacle Study Group app. Kindly download my app एंड द लिंक इज़ बीइंग गिवन बिलो द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिंक आपको एंड्रॉयड और एप्पल दोनों के लिए अवेलेबल है, मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें डेली लाइव क्लास होगी मॉर्निंग में सुबह 7 बजे। इसमें लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग और PDF भी मिलेगी आपको। NCERT हिस्ट्री की रिकॉर्डिंग 6 to 12 की वीडियोस होंगी एंड इट्स अ कंप्लीट कोर्स ऑफ 3 मंथ्स। और ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है 16 सितंबर 2020 को और कोर्स की फीस है 3000 रुपीज़ ओनली एंड EMI ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। For any assistant, kindly call and WhatsApp on this number 73411 So let's start with the topic here, Living Planet Report 2020. लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट को हर साल रिलीज़ किया जाता है, रैदर 2 साल के बाद रिलीज़ होती है। इट्स अ इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, WWF के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है। एंड दिस ईयर लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट इज़ अ कोलैबोरेशन विद WWF and the Zoological Society of the London. WWF plus Zoological Society of London, इन दोनों की कोलैबोरेशन से ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। ओके, एंड इट इज़ अ 13th एडिशन ऑफ द बाई एनुअल पब्लिकेशन ट्रैकिंग वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड। तो ये हर 2 साल के बाद रिलीज की जाती है। So let's talk about the key findings. The population of vertebrate species declined by around 68% between 1970 to 2016. 1970 से 2016 तक अप्रॉक्सीमेट 68% वर्टिब्रेट स्पीसीज, वर्टिब्रेट जिसकी बैकबोन होती है, वो डिक्लाइन हो गई है। एंड द लिविंग प्लैनेट इंडेक्स वाज यूज्ड बाय द रिपोर्ट टू कैलकुलेट द डिक्लाइन। Wildlife population is a freshwater habitat suffered a decline of 84%. फ्रेश वाटर हैबिटेट की वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में 84% डिक्लाइन देखने को मिला है, विच इज इक्विवेलेंट टू 4% पर ईयर, particularly in Latin America and the Caribbean. And the average two-third decline in global population of the mammals, birds, amphibians, reptiles, and fish is less than 50 years is a large part due to same environmental destruction. So, which is contributing to emerge of zoonotic disease such as COVID-19. तो हमें ये कुछ की फैक्ट्स याद रखने होंगे इन प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए। नेक्स्ट है 75% ऑफ अर्थ आइस फ्री लैंड हैज बीन सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड and most of the ocean polluted and over 85% area of the wetland lost, that is all due to the human activity, and 1 in 5 plants in threatened with the extinction. So there are 5 key findings, and these key findings you can get in a living planet report. इसमें फर्स्ट कहा गया कि वर्टिब्रेट स्पीसीज डिक्लाइन हुई है, सेकंड कहा गया फ्रेश वाटर हैबिटेट की पॉपुलेशन डिक्लाइन है, और मैमल्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स ग्लोबल लेवल पे इनका डिक्लाइन हुआ है। फोर्थ में कहा गया आइस फ्री लैंड की परसेंटेज डिक्रीज हुई है, एंड 1 in every 5 प्लैनेट्स इज थ्रेटन विद एक्सटिंक्शन। तो ये की फाइंडिंग्स हमें देखने को मिलती है। और इसके लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, फर्स्ट है लैंड यूज चेंज। हमें जो लैंड यूज करते हैं तो उसमें चेंजेस देखने को मिले हैं। यूज एंड ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ, natural habitat loss, and degradation and deforestation driven by food production processes. So there are 4 factors you can say the responsible for the decline. What is the Indian scenario? इसमें इंडिया का प्रोस्पेक्टस क्या है? इंडिया हैज़ अ 2.4% ग्लोबल लैंड शेयर। सभी को पता है कि इंडिया का जो लैंड शेयर है वो 2.4% है अराउंड द वर्ल्ड, एंड अबाउट 8% ग्लोबल डाइवर्सिटी, एंड अराउंड 16% ग्लोबल पॉपुलेशन। 24% लैंड शेयर है, 8% ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है, एंड 16% ग्लोबल पॉपुलेशन हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करती है। एंड हाउ एवर इट हैज़ लॉस्ट 12% इट्स वाइल्ड मैमल्स, 19% एम्फीबियंस, एंड 3% बर्ड ओवर लास्ट 5 डेकेड्स। पिछले 50 साल की स्टोरी बता रहे हैं कि 12% वाइल्ड,
19% एम्फीबियंस और 3% हमने बर्ड्स को लॉस किया। एंड इंडिया इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स पर पर्सन इज लेस देन 1.6 ग्लोबल हेक्टेयर पर पर्सन, विच इज स्मॉलर देन दैट ऑफ मैनी लार्ज कंट्रीज। हमारा जो ग्लोबल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो 1.6 ग्लोबल हेक्टेयर है। एंड इट्स हाई पॉपुलेशन साइज हैज मेड ग्रोथ फुटप्रिंट सिग्निफिकेंटली हाई। अब रिफॉर्म्स क्या सुजेस्टेड किए गए हैं? इसमें फर्स्ट रिफॉर्म है दैट इज मेकिंग फूड प्रोडक्शन एंड ट्रेड मोर एफिशिएंट एंड इकोलॉजिकली सस्टेनेबल। बिकॉज हमने भी पढ़ा है जो एक रिस्पॉन्सिबल है डिक्लाइन का वो है फूड प्रोडक्शन के प्रोसेसेस के कारण होने वाला डिग्रेडेशन और डिफॉरेस्टेशन। हमें फूड प्रोसेसेस, फूड प्रोडक्शन और इसका एफिशिएंट और इकोलॉजिकल सस्टेनेबल यूज़ करना होगा, तभी हम रिपोर्ट्स में अपने आप को सस्टेन रख सकते हैं। एंड रिड्यूसिंग वेस्ट एंड फेवरिंग हेल्दियर एंड मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली डाइट्स। हमें वेस्ट को कम करना है और हेल्थी डाइट्स और एनवायरमेंटली फ्रेंडली डाइट्स को प्रमोट करना है। तो दीज टू रिफॉर्म सजेस्टेड बाय द डिफरेंट पर्सन। एंड लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन, बिकॉज अब कंक्लूजन की बात कर रहे हैं। The report underlines humanity increasing destruction of nature had catastrophic impact not just on wildlife population but also on human health। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि इंक्रीजिंग डिस्ट्रक्शंस के कारण, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, क्योंकि हमारा जो ये चल रहा है, ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, दिस इज कॉल्ड द सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन चल रहा है फेज, और सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी। And therefore, in the midst of the global pandemic, it's now more important than that take unprecedented and coordinated global action to halt and start to reverse the loss of biodiversity and wildlife population across the globe by the end of the decade। अब हम बात करते हैं लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट की। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट हर 2 साल के बाद पब्लिश की जाती है बाय द WWF, वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, and it is a comprehensive study of trend in global biodiversity and health of the planet। global biodiversity plus health of the planet पे ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। and the report represent a comprehensive overview of the state of natural world through the living planet index। clear? और इस पे एक इंडेक्स निकाला जाता है जिसको हम कहते हैं लिविंग प्लैनेट इंडेक्स। अब ये लिविंग प्लैनेट इंडेक्स क्या होता है? इट इज़ ए मेजर ऑफ द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हमारे वर्ल्ड की जितनी भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको मेजर किया जाता है। पॉपुलेशन ट्रेंड ऑफ अ वर्टिब्रेट स्पीसीज इन टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर एंड मेरीन हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल में, फ्रेश वाटर में और मेरीन में जो वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट होता है जिनकी बैकबोन होती है लाइक ह्यूमंस, तो उनका पॉपुलेशन ट्रेंड देखा जाता है। दिस इज कॉल्ड द लिविंग प्लैनेट इंडेक्स रिपोर्ट। एंड इसमें हम नेक्स्ट है व्हाट इज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। हमने रिपोर्ट के बारे में पढ़ लिया, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता क्या है। सी, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज अ बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव एरिया, बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव एरिया नीडेड टू प्रोवाइड एवरीथिंग यूज्ड बाय पीपल। हम पीपल जो लैंड यूज करते हैं, जो प्रोडक्टिव एरिया यूज करते हैं, विच इज अ बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव एरिया, जिसमें हमें फ्रूट्स मिलता है, वेजिटेबल्स मिलते हैं, फिशेस, फूड, फाइबर्स and absorption of carbon dioxide from the fossil fuel use and space for building and growth. This is called the ecological footprint। And ecological footprint, it is currently developed by the Global Footprint Network। तो ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक बॉडी, जैसे हमारी नीति आयोग है, नीति आयोग इज ऑल्सो अ थिंक टैंक बॉडी। सिमिलरली ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, और ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को मेंशन करती है। और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मैंने बता दिया एक बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव एरिया है जो हमें ह्यूमंस को, पीपल्स को ज़रूरत है बिकॉज ऑफ एवरीथिंग, जो हमें हर चीज़ चाहिए रहने के लिए, खाना पीना एंड ईच एंड एवरी फॉर द लाइवलीहुड। एंड द ग्रीन हाउस गैस फुटप्रिंट एंड द कार्बन फुटप्रिंट्स आर द कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ह्यूमैनिटी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट फॉर 2014 was 1.7 planet Earth। This means humanity demands were 1.7 times faster than what Earth ecosystem renewed। और ये है ह्यूमैनिटी इकोलॉजिकली फुटप्रिंट। और ये मैंने यहाँ पर एक पिक्चर दी है, यू कैन सी द पिक्चर हियर, हाउ फास्ट वी कंज्यूम रिसोर्सेज एंड जनरेट वेस्ट, एनर्जी, सेटलमेंट, टिम्बर एंड पेपर, फूड एंड फाइबर एंड सी फूड। एंड ओके, एंड दिस इज कंपैरेटिव हाउ द नेचर कैन एब्जॉर्ब आवर वेस्ट and generate our new resources। Carbon footprint,
build up land, forest, cropland posture and the fishery. ओके तो ये था लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के बारे में, और लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट मैंने आई थिंक पूरी डिटेल में बता दिया है कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है और इसमें क्या क्या सिनारियोज हैं। ओके और ये कौन सा एडिशन इस बार सेंड किए इन्होंने रिलीज किया। ओके so this is for today in this video. For more updation on classes, kindly download my app Pinnacle Study Group. Thank you.